हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे इन्फिनेटिव यानी किस तरह से इन्फिनेटिव बनाया जाता है। तो बेसिकली जो होता है ना कि कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब उससे पहले अगर हम टू लगा दें तो इन्फिनेटिव बनता है, यानी वर्ब से पहले टू लगा करके इन्फिनेटिव बनाया जाता है। आगे देखेंगे तो इन्फिनेटिव पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं होता, यानी इन्फिनेटिव पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे देखो वी ईट टू लिव, तो देखो यहाँ भी वी ईट टू लिव, ही ईट्स टू लिव, ही ईट्स टू लिव और ही एट टू लिव, यानी टू लिव। देखो यहाँ वी है तो वी के साथ इट, यानी वी ईट टू लिव, ठीक, और ही ईट्स टू लिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ही के साथ इट्स लगा और वी के साथ इट लगा। लेकिन इन्फिनेटिव में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ देखो टू लिव है और टू लिव है, ठीक, हम जीने के लिए खाते हैं, वह जीने के लिए खाता है, ठीक, तो इसमें इन्फिनेटिव में कहीं चेंजिंग नहीं आया। अगर यही देखा जाए तो देखो ही एट टू लिव, ये पास्ट में है, यानी टेंस भी चेंज हुआ, उसके बावजूद भी इन्फिनेटिव पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ टू लिव है, ठीक, तो इन्फिनेटिव पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं होता। आगे हम देखेंगे तो इन्फिनेटिव के रूल्स के बारे में, यानी इन्फिनेटिव के रूप के बारे में देखेंगे। तो इन्फिनेटिव के कुल 6 रूप होते हैं, 4 रूप एक्टिव वॉइस में और 2 पैसिव वॉइस में, ठीक, 4 एक्टिव वॉइस और 2 पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के रूप देखेंगे तो सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, ठीक। सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है। जैसे क्या हो गया, टू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लग जाएगा, टू, तो वो होता है सिंपल इन्फिनेटिव। यानी टू हेल्प, टू डू, टू टीच, टू वॉच, टू राइट, ठीक, यानी सिंपल वर्ब से पहले अगर टू लग गया तो ये सिंपल इन्फिनेटिव है। और कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव में वर्ब प्लस आईएनजी से पहले टू भी लग जाता है, यानी टू बी गोइंग, टू बी गोइंग, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, यानी टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक। तो टू बी हेल्पिंग, टू बी डूइंग, टू बी टीचिंग, ये क्या है, कॉन्फी, यानी कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। उसके बाद आगे देखेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले टू हैव लग जाता है, यानी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनेटिव में। जैसे टू हैव गॉन, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव गॉन, यानी परफेक्ट इन्फिनेटिव, यानी टू हैव हेल्प्ड, टू हैव डन, टू हैव टॉट, ठीक, ये होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव में क्या होता है, तो टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी टू हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी गोइंग, इस तरह से बनता है। यानी टू हैव बीन हेल्पिंग, टू हैव बीन डूइंग, टू हैव बीन टीचिंग। इसको आसान से हम समझते हैं ये किस तरह से बन रहे हैं, यानी सिंपल इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल, यानी जो सिंपल टेंस होते हैं ना, सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब टेंस से रिलेट करके इसको समझते हैं, तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस या CIS, ये रहता है ना। और अगर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में। और परफेक्ट में क्या लगता है, अगर परफेक्ट रहता है तो परफेक्ट टेंस में लगता है हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हैज भी लगता है, लेकिन यहां पास हम केवल हैव बता रहे हैं, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या लगेगा, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक, यही ना लगता है। ये इससे रिलेट करके समझाने के लिए इसमें हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग, वो टेंस पर हम नहीं जा रहे हैं, बस इन्फिनेटिव को किस तरह से आपको याद रखना है, बस उसके लिए हम थोड़ा सा इसको देखेंगे।
ठीक, देखो सिंपल इंफिनिटिव होगा तो उसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अगर कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव होगा तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, अगर परफेक्ट इंफिनिटिव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव होगा तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इतना लगता है। ठीक, इसमें देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो आता है, अगर सिंपल हम सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो यहां भी नहीं लगता, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में लगता है भी, इज एम आर। ठीक, इज एम आर लगता है, इसलिए यहां पर देखो बी लगा है। और फिर परफेक्ट में हैज या हैव लगता है, देखो यहाँ हैव लगा है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन। ठीक, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सिंपल इंफिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव में टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद परफेक्ट इंफिनिटिव में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव में टू हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये लगता है बेसिकली। ठीक, आगे हम देखेंगे पैसिव वॉइस के रूप के बारे में, पैसिव वॉइस के रूप के बारे में। तो इसमें आता है सिंपल इंफिनिटिव और परफेक्ट इंफिनिटिव। देखो एक्टिव में जो था, सिंपल इंफिनिटिव में क्या था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही था ना। और एक्टिव में परफेक्ट इंफिनिटिव में क्या था, तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही था एक्टिव में। तो सिंपल इंफिनिटिव जो होगा वो पैसिव में क्या हो जाएगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम जानते हैं कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पैसिव में ही परफेक्ट इंफिनिटिव क्या हो जाएगा, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये हो गया सिंपल इंफिनिटिव, ये हो गया परफेक्ट इंफिनिटिव। ठीक, सिंपल इंफिनिटिव और परफेक्ट इंफिनिटिव। ठीक, सिंपल इंफिनिटिव में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी हेल्प, टू बी डन, टू बी टॉट। ठीक, परफेक्ट इंफिनिटिव टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव बीन हेल्प, टू हैव बीन डन, टू हैव बीन टॉट। ठीक, तो इसको हम आगे जो है एग्जाम्पल्स के साथ बेहतरीन तरीके से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।